वेदों को वरु वेद के, ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीष दीजिए, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, हम वेद परिचय के अंतर्गत सबसे पहले ऋग्वेद प्रस्तुत कर रहे हैं और ऋग्वेद का आज 30वां सूक्त है, अर्थात 1 माह पूरा हो गया है आपको ऋग्वेद सुनाते हुए। और इसके आज के ऋषि वही ऋषि हैं जो कल थे, सुनाशेप और आदि गर्ती, देवता इंद्र, छंद गायत्री। आज भी जो है इंद्र के सम्मान में कुछ कहा जा रहा है। और भैया आज तो जो है ऐसा लग रहा है मुझे कि 22 ऋचाएँ हैं। थोड़ा सा आप धैर्य धारण कीजिए, ज़्यादा समय हम आपको नहीं लेंगे और एकदम उसका वाचन कर रहे हैं, सुनिए। आवा इंद्रम किविम यथा वाजयन्तः शतकृतं मन्निष्टं सिंच इंदुभिः। इस प्रकार बल प्राप्त करने के लिए मनुष्य बलशाली इंद्र का सोमरस से सिंचन करते हैं, उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति के लिए मनुष्य खेतों में पानी का सिंचन करते हैं। देखिए अब कहाँ का उदाहरण दिया। इस प्रकार से किसान खेतों में काम करते हैं, खेतों में सिंचन पानी देते हैं, इसी प्रकार से हम सोमरस इंद्र को देते हैं। ये उपमाएँ एक से एक उपमाएँ हमारे आसपास की उठाई हुई उपमाएँ हैं। आज की जो कविताएं हैं ये सब बिल्कुल उससे हट करके रचनाएं हैं। शतम वा या शुचीनाम सहस्रम वा समाशिराम एदुनिम्नम न दीयते सैकड़ों कलश सोमरस। नीचे की ओर जाने वाले जल के समान हजारों कलश दुग्ध में मिलाकर इंद्र को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से नीचे की ओर जो जल जा बहता है, उसी प्रकार से हम सैकड़ों कलश उसमें दूध मिला करके, यानी पहले बता चुके हम आपको, ये कड़वा होता है सोमरस, उसमें दूध मिलाया जाता है। संयन्मदाय सुषमणा येना स्योदरे समुद्रो ना विचोदधे। इंद्र के उदर में सोमरस समुद्र में एकत्र जल के समान एकत्रित होकर उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार से भैया सारी नदियों का जल समुद्र में जाता है, उसी प्रकार से हम भी हमारी ओर से सब ऋषिगण मिल करके जो है सोमरस जो है इंद्र को, या मान लो इंद्र का पेट मान लो समुद्र है, उसको अर्पित करते हैं। अयम ते समतसी कपोत इव गर्भधिम्मा वतश्चना ओहसे। हे इंद्र, जिस प्रकार स्नेह युक्त हुआ कबूतर अपनी गर्भवती कबूतरी के समीप बना रहता है, उसी प्रकार स्नेह पूर्वक यह सोमरस तुझे अर्पित किया गया है। देखो बड़ी शिक्षा मिलती है हमको पशु पक्षियों से भी। देखिए अब ऋषि कहाँ का उदाहरण दे रहा है, उनके यहाँ आसपास कबूतर भी होंगे उस समय भैया। तो इस प्रकार से गर्भवती कबूतरी के आसपास कबूतर घूमते रहता है। इसी प्रकार से और ये शिक्षा भी दी है कि गर्भवती जब आपकी पत्नी हो तो आपको भी वैसे ही ध्यान रखना चाहिए। और उसी प्रकार स्नेह पूर्वक तुझे हम अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से हम आपके आसपास मंडराते हैं, हम आपको चाहते हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत कुछ मिलता है। तू इसे सार्थ स्वीकार कर, इसका पान कर। स्त्रोतम राधानाम पते गिरवाहो वीरस्ते विभूतिरस्तु सुनिता। हे पराक्रमी धनाधिपति स्तुतियों के आश्रयभूत इंद्र, जो स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं, उनके निमित्त तेरी वाणी प्रिय सत्य और सिद्ध हो। अब भैया यहाँ पर स्त्रोतम राधा नाम, स्त्रोतागण तेरी स्तुति करते हैं, यहाँ पर राधा का नाम आया है, पर यहाँ राधा का अर्थ यहाँ क्या दिया है अब मैं आपको अलग से इसको बताऊंगा आज नोट करके कि देखिए राधा नाम इसमें भी आया हुआ है। आपके आज हम 30वां सूक्त पढ़ रहे हैं, उसमें सुनिए। स्त्रोत्रम राधा नाम पते गिरवाहो वीर्यस्ते विभूति रदस्तु सुनृता। हे पराक्रमी धनाधिपति स्तुतियों के आश्रयभूत इंद्र, जो स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं, उनके निमित्त तेरी वाणी प्रिय और तेरी वाणी प्रिय और सत्य सिद्ध हो।
ऊर्ध्वातिष्ठा न ऊतये अस्मन् पादे सत्कृतो समन्वेषु प्रभावहे। यज्ञादि कार्यों को पूर्णता प्रदान करने वाले इंद्र, संग्राम आदि में तू हमारी रक्षा करने वाला हो। हम तुझसे हर एक उत्तम कार्य में मंत्रणा करें और हम तेरी आज्ञा के बिना, तुझसे सलाह पूछे बिना कोई काम ना करें। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखा इंद्र मूर्तये। मित्र के समान शक्तिशाली इंद्र का आह्वान करते हैं, वह प्रत्येक उत्तम कार्य में हमारी सहायता करे। आघागमद्यदि सर्वत सहतीर्णधरो दिवी बाजे विरूपिणो हवम। हमारे स्तवन से प्रसन्न होकर इंद्र अन्न वैभव हजारों सुरक्षा साधनों के साथ हमारे पास आगमन करे। हाँ भाई, खाली ना आए भाई, हम चाहते हैं हम जो स्त्रोत आपकी स्तुति कर रहे हैं तो आप हमें भी उसी हिसाब से जो हमारी चाह है, जो हमारी अभिलाषा उसे पूर्ण करते हुए आए। अनुप्रत्न्यो कसो हुए तुवि प्रतिम नरम यम ते पूर्व पिता हुए। हम अपने पिता के समान ही स्वर्ग के अधिपति देवराज का आह्वान करते हैं। देखो यहाँ एक बात फिर बता दी भाई कि अपने से बड़ों से जो आपके पिता हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना इंद्र को दे रहे हैं। तो बोले पिता के समान आप आइए। जिस प्रकार से हम अपने पिता को आह्वान करते हैं, कहीं कोई भी काम करते हैं सबसे पहले पिता की आज्ञा लेते हैं, इसी प्रकार से आप भी हमारे पिता के समान हैं। बहुतों के समान हमें भी नेतृत्व प्रदान करें और जिस प्रकार से आप दूसरों को भी नेतृत्व कर बल देते हैं उसी प्रकार से हमें भी प्रदान कीजिए। ते त्वा वयम विश्ववासा सस्महे पुरुहूत सखे वसो जरितृभ्या। हे श्रोताओं के मित्र, आश्रय दाता इंद्र, तू बहुतों द्वारा आवाहित किया जाने वाला है। यानी अब ये यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं केवल हम अकेले नहीं बुला रहे हैं, तुझे जो बहुत लोग याद करते हैं, बहुत लोग बुलाते हैं। हम तुझसे उनकी अनुग्रहित करने की याचना करते, हम तुझे उनको अनुग्रहित करने की, वो लोग भी हम पे जो आपको बुलाते ना वो भी हम लोगों के प्रति अच्छे भाव रखें, हमारे प्रति अनुग्रह हो जाए। अस्माकं शिप्रणीनाम सोमपा सोमपवात्रवाम सोमपावाम सखे भजंत सखीनाम। सोम का पान करने वाले हमारे प्रियजनों मित्रों में हे वज्रधारी इंद्र, तू ही सामर्थ्य वाला तथा श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर बता दिया है भैया, देखो हम जिस देवता को वंदना करते हैं वो हमारे लिए वही उस समय वर्तमान उस काल में वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तथा तदस्तु सोमपा सखे वर्जना तथा कृणु यथा न उस वशिष्ठ। हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हे सोमपाई वज्रधारक इंद्र, हमारी इच्छा पूर्ण हो हम तुझसे इसकी कामना करते हैं। रेतीर्णा सब मादा इंद्र संतु विवाजा सुमंतो अभिर्भेदमा। उस इंद्र के प्रभाव से हमारी गौएं विपुल मात्रा में दुग्ध घृतादि देने वाली हों, जिनकी कृपा से हम धनादि संपन्न होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। हाँ भाई देखो उस समय तो कृषि और कृषि दोनों युग थे, तो गाय के माध्यम से गाय ही जो मूल सनातन की और उस समय की जो गृहस्थी जो भी गृहस्थ आश्रम था उसका मूल आधार था गाय। इसलिए कहते हैं इंद्र से प्रार्थना करते हैं। आगत्वावान त्वमनाप्ता स्तोत्रभ्यो दृष्टिभियान जड़ो रक्षम न सक्रियो। हे इंद्र, तू अत्यंत धैर्यवान है, स्तुति करने वालों को उनकी इच्छा के अनुकूल कल्याणकारी पदार्थ आदि प्रदान करता है। रथ के चक्रों को मिलाने वाली धुरी के समान ही सहायक। अब देखिए आप फिर कहाँ गए। उस समय भैया रथ हुआ करते थे, बैलगाड़ी हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते, जुत्ते होंगे घोड़े हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भैया चक्रों को मिलाने वाले रथ के चक्र आपस में जो मिले रहते हैं ना चक्र, उसी प्रकार से आप हमसे उसी प्रकार से आप हमारा सहायक हो। आयत दुबाह शतकृत्वा कार कामम चरित्रणाम लो रक्षम न सजीवी। जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष को भी गति मिलती है, यहाँ अक्ष से मतलब वो पहिए से है, उसी प्रकार हे इंद्र तू श्रोताओं को उनकी कामना युक्त धनादि प्रदान करे। शश्वदिन्द्रः पोपृथो दाभिर्गाय नानदभिः शाश्वत सदाभिर्धनानि सनो हिरण्यरथम दंसनाभान वसना सनिता सने
सनो सनोदात। जो इंद्र हिनहिनाते हुए, देखिए आप भैया देखो, वो दो ऋषि जो आसपास देखते थे और अपने जो भी अपने इष्ट की जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आसपास के ही उपमान लेते हैं। देखिए घोड़े को सुनाइए उनको भैया, हो सकता है वो लिखते समय कवियों के साथ भी, कवियों के साथ भी होता है ना, आसपास जो कुछ देखते हैं तो वो उसको सब ग्रहण करते रहते हैं और सब ऑब्जर्व होता रहता है उनके दिमाग में, और समय आने पर वो निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ऋषि, हिनहिनाते हुए स्फूर्तिवान तीव्र गति वाले अश्वों द्वारा शत्रु के धनों को जीतता है। उसने युक्त होकर हमें सुवर्ण निर्मित रथ प्रदान किया है। कौन ने? इंद्र ने किया है भैया। इंद्र जो है रथ भी प्रदान करते थे और दुश्मनों को हराने में ऋषियों की मदद भी करते थे। आश्विना वत्सवान वत्तेसा यातम शबीरया गोमद दस्त्रा हिरण्यवत। हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, अब देखिए अभी तक 17 ऋचाओं में इंद्र की स्तुति की गई। अब अश्विनी कुमारों को बुला रहे। अश्विनी कुमार समझते हैं आप, जिनके घोड़े के मुँह हैं और जो वैद्य हैं, ये जो भी सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम शक्तिशाली अश्वों की गति से यहाँ अन्न धन स्वर्ण गौ आदि साथ आगमन करो और आप उसी प्रकार आइए जिस प्रकार से घोड़े आते हैं। आप भी घोड़े ही एक तरह से है, तो घोड़े की गति के समान आइए अश्विनी कुमार। समान योजनो ही वाम रथो दस्त्रावमर्त्या समुद्रे अश्विने यते। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों के लिए केवल एक ही रथ आकाश मार्ग में गमन करता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा भैया उस समय ऐसा रथ बनाया था और लोगों ने मंत्र पूरित था वह अब, तो वो किसी से नष्ट नहीं होता था। और एक आज भाई आप दोनों एक ही रथ पे आइए, अलग अलग रथ की जरूरत नहीं है। न्यध्यक्ष मूर्धनि चक्रम रथस्स ये मिथु परिद्यामन्य दीयते। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ का एक चक्र पृथ्वी के मूर्धा भाग में अवस्थित है, दूसरा चक्र स्वर्ग में सर्वत्र भ्रमण करता है। अब भैया देखो, ये वैज्ञानिक बात आ गई, यहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। या तो वैज्ञानिक जो लोग हैं वो समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों बड़े वैज्ञानिक भी थे हमारे ऋषि लोग। तुम्हारे रथ का एक चक्र पृथ्वी के मूर्धा भाग में और दूसरा चक्र स्वर्ग में है, भ्रमण करता रहता है। यानी पृथ्वी से स्वर्ग को मिलाया है। किस प्रकार से? कस्त उषा कदप्रिय भुजे मतो अमृत्य कम नक्षसे विभावरी। हे उषे, कौन मनुष्य तेरे सुख को प्राप्त कर सकता है? तू किसे सहजी मिल जाती है? कौन तेरा तेज प्राप्त कर सकता है? उषा, देखिए अभी अश्विनी कुमार की बात थी। आज के इस सूक्त में इंद्र और अश्विनी कुमार और उषा को भी, उषा काल जैसे कहते हैं ना अपन, तो उषा को भी देवी का रूप माना गया है वेदों में। तो उषा से कह रहे हैं वो, हे उषा, कौन तेरा तेज प्राप्त कर सकता है? मनुष्य तो अपने आलस आदि दोषों प्रमादों उसके साथ लाभ से वंचित रहता है। अब ये कहता है ये मनुष्य तो देखो ये भी बता दिया कि भैया आलस जो है, इसीलिए कहना पड़ा विद्वानों को, आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम। आलसी आदमी को धन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ विद्या प्राप्त नहीं होगी। विद्या से धन मिलता है, आपके पास हुनर हो, काम करने का कुछ हो, है तो धन मिलता है, और नहीं तो आप दिन भर गैती चलाइए, फावड़ा चलाइए और मुश्किल से आपको 500 रुपया मिलते हैं। किंतु आप देखो, एक आदमी जो है, एक व्यक्ति हस्ताक्षर करता है केवल और लाखों रुपए उसको मिलते हैं। तो ये सब जो है अलस्य को तो विद्या प्राप्त किया उसने, इसलिए वो वही बात कह रहे हैं भैया आलस नहीं करना चाहिए। ये भी शिक्षा हमें मिलती है वेद से। भयामि हिते अमन्मय्यांतादापराकात् अश्वेन चित्रे अरुखी। अश्व जैसी चित्र विचित्र प्रकाश वाली, जैसा घोड़ा विशेष रूप से कई प्रकार के रंग का होता है ना, ऐसे ही उषा देवी का कहा है कि आप तो सवेरे सवेरे जो है, देखो सूर्य कैसा निकलता है, कहा लाल हो जाता है, सब पहले पीला दिखता है और उसके बाद में और ज़्यादा उजाला हो जाता है, नाना प्रकार की किरणें रंगोद्वारी निकलती है। हम दूर या पास से केवल चिंतन ही कर सकते, तेरी महिमा हमारी समझ से। और अंत में तो भैया ये कह दिया कि तेरी महिमा हम
गा नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, दूर से केवल तुझे प्रणाम कर सकते हैं। त्वं तो वेरा कही बाजे फिर दुहिता दिव्या अस्मेरयीं न धारया। हमें उत्तम स्वर प्रदान करने के निमित्त उसे तू स्वर्ग से अपनी शक्तियों से यहाँ आगमन करे। उषा को भी बुलाया जा रहा है। आप सब आह्वान करते भैया, तो भी आह्वान चल रहा है यज्ञों में, यज्ञ होते हैं तो सभी आह्वान के मंत्र हैं। ये सब यज्ञों में यजुर्वेद में दिए बहुत सारे मंत्र देवताओं को बुलाने के लिए। तो जो विद्वान ब्राह्मण जो हैं बुलाया करते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।